हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी, क्योंकि मस्ती के बिना तो पढ़ाई अधूरी है। आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल का एक्सरसाइज 10.5 का थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने वाले हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को खत्म करके इस चैप्टर को भी खत्म किया जा सके। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि angle PQR equal to 100 degree where PQ and R are points on the circle with center O, find OPR। यानी कि इस एंगल को निकालना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, सॉल्यूशन में देख लो। कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने पॉइंट S को P और R से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें बताओ एज गिवन इन फिगर क्या दिख रहा है आपको। एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू होगा 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो यहां पर PQR का है क्या 100 डिग्री, तो इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक, तो एंगल PSR इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर। अब यहां 80 डिग्री हमें मिल गया, PSR इक्वल टू हियर एंगल POR इक्वल टू 2 एंगल PSR। यहां पर सर एंगल on the center by an arc is double than that of at किस पर, circumference। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सरकमफरेंस है हमारा आर्क, बिगर आर्क, यहां पर कह सकते हैं आर्क इटसेल्फ। यानी जिस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया है एंगल, उसी आर्क पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो आधा होगा, या कह सकते हैं कि सेंटर पर बनाया गया एंगल इस एंगल का 2 गुना होगा। तो यहां पर हो जाएगा एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 160 डिग्री ना। नाउ इन ट्रायंगल कौन POR क्या होगा, POR प्लस OPR प्लस ORP इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हो। अब हमें बताओ ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि OP इक्वल टू OR है, OP इक्वल टू OR। ठीक, यहां पर हम इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, 1-2 लाइन। ठीक, OP इक्वल टू OR है तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल POR प्लस 2 एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। तो
OPR इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 160 अपॉन 2, तो OPR इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 2, दैट इज कितना हो जाएगा 10 डिग्री। कितना हो जाएगा 10 डिग्री। यही हमें निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कुछ इस तरीके से है कि यहां पर हमें पॉइंट दिया गया है A, यहां पर दिया गया है D, यहां पर दिया गया है B और यहां पर दिया गया है C। कहा है कि एंगल BDC को निकालिए। किसको? BDC, यानी इस एंगल को निकालना है। लेकिन हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC उसकी रीडिंग्स हैं या उसके मेजरमेंट हैं, तो हम देखेंगे यहां पर एंगल ABC इक्वल टू है 69 डिग्री और एंगल ACB इक्वल टू है 31 डिग्री। अब हम यहां पर क्या कर लेंगे, आगे देखिए। इन ट्रायंगल ABC की बात कर लें तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, ABC की वैल्यू 69 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 31 डिग्री प्लस हो जाएगा BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 1 10 का 0 और 6 3 9 1 10, तो यहां हो जाएगा BAC इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखो एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BDC इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट, यानी कि अब देखो अगर हम देखें BC को कॉर्ड ले लें तो एक सेगमेंट हो जाएगा ये वाला और एक सेगमेंट ये हो जाएगा। तो जब एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बनते हैं तो वो बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा आ गया चौथा क्वेश्चन। चलिए पांचवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा है कि हमारा कुछ इस तरीके से एक कॉर्ड है BC जो एक पॉइंट बनाता है D और एक पॉइंट बनाता है A पर, और जब हम इसे मिलाते हैं तो ये इंटरसेक्ट करता है E पर। तो E की वैल्यू दे दिया है 130 डिग्री। तो हमें पूछा है कि हमारा ये कितना होगा या ये कितना होगा। अब हम चाहे इसको निकाल लें चाहे इसको निकाल लें, तो हमें वैल्यू चाहे इसको निकालेंगे तो ये मिल जाएगी, इसको निकालेंगे तो ये मिल जाएगी, क्योंकि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो चलिए क्या है यहां पर हम जानते हैं इन द गिवन फिगर, क्या है इन द गिवन फिगर क्या दिख रहा है, BED इज अ स्ट्रेट लाइन। कौन? BED इज ए स्ट्रेट लाइन। सो क्या हो जाएगा, एंगल CEB प्लस एंगल CED इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे कि नहीं, ये और ये मिलकर के, ठीक। तो क्या हो गया, CEB की वैल्यू है 130, तो CED इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री और हो जाएगा CED इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50 डिग्री। अब इन ट्रायंगल CED की बात करें तो एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब देखो सीईडी की वैल्यू क्या मिली है, अभी अभी 50 मिली है, और ईसीडी की वैल्यू क्या दी गई है, ईसीडी की वैल्यू क्या दी गई है, 20 डिग्री दी गई है, 20 डिग्री। और यहां पर मिल गया सीडीई का ऐसे का ऐसा रख देते हैं तो 180 डिग्री, तो सीडीई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहां पर देख लो, एंगल सीडीई इक्वल टू एंगल बीएसी इक्वल टू 110 डिग्री, तो क्यों हुआ, एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स बराबर होते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if DBC equal to 70 degree, BAC is equal to 30 degree, find BCD, further if AB equal to BC find ECD। ठीक है, क्या कहा है कि हमें यहां पर निकालना है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, समझ लीजिए, ये 30 डिग्री है और ये है 70 डिग्री। ठीक, चलिए, बोला है कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइक्लिक है, यहां पर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कहा है कि DBC जो है 70 डिग्री है और BAC इक्वल टू 30 डिग्री है, तो हमें निकालना है एंगल E जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी कि DEC, और उसके अलावा हमें निकालना है यहां पर जो है BCD। तो ये दो एंगल हमें निकालने हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अब हमें बताइए, हियर सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या, हियर CD इज अ कॉर्ड। ठीक, CD क्या है, कॉर्ड है। सो एंगल DAC एंड एंगल DBC DAC एंड DBC इक्वल होंगे, क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या मिला कि एंगल DAC इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम बात कर लें एंगल DAB की, तो वो हो जाएगा एंगल DAC प्लस एंगल BAC, BAC। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री के बराबर। कौन, DAB। ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात यहां तक समझ में आ गई है तो आप हमें बताइए, जब DAB 100 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी सेल्सियस निकल रहा है, साइंस आ रहा है मैथ में, देख लो भैया, मैथ में साइंस घुस रहा है। देखो, एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो DAB क्या है, 100 है, तो BCD इक्वल टू मिल गया 180 माइनस 100, दैट इज BCD मिल गया 80 डिग्री। इतना मिल गया BCD। एक चीज हमारी निकल गई, हमें क्या निकालना था, BCD निकालना था। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर बोला है कि आप निकाल के दिखाइए ECD को। किसको निकाल करके दिखाइए, ECD। देख लीजिए क्या निकालना है, ECD निकालना है। एंगल ECD
डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी माइनस एंगल ई सी बी। ई सी डी का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा, बी सी डी कितना आया है अभी हमारा 80 डिग्री आया है, कितना आया है 80 डिग्री आया है, माइनस ई सी बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर दिया है ए बी इक्वल टू बी सी। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो ये 30 डिग्री है, तो ये जो इतना है ये भी 30 डिग्री होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ई सी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या करना है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, यही प्रूफ करना है। अब समझो कि पी क्यू आर एस को हम रेक्टेंगल कैसे दिखा दे सकते हैं कि अगर पी एस आर इक्वल टू पी क्यू आर इक्वल टू एस पी क्यू इक्वल टू आर एस आर क्यू इक्वल टू, अगर हम 90 डिग्री दिखा दें, यानी कि एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S को अगर हम 90 डिग्री दिखा दें तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है। तो कैसे हम करेंगे, हियर PR एंड SQ आर द diameters of the circle. So angle PSR equal to angle PQR equal to 90 डिग्री। क्यों होगा, angles made in a semicircle is of 90 डिग्री, यानी कि सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी एंगल जो है ये वाला जो सरकमफेरेंस को टच करता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर पी आर जो हमारा डायमीटर है तो हमारा एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, दोनों ही सेगमेंट क्या बोले जाएंगे, सेमी सर्कल। तो पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया और पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली क्या होगा, हमारा एंगल एस आर क्यू, ठीक, एस आर क्यू और एस पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन कौन सा, यही वाला, एंगल्स मेड इन अ सेमी सर्कल। तो क्या हो गया, जब हमारे चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, हेंस पी क्यू आर एस इज अ राइट लिख रहा हूं, रेक्टेंगल होगा, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आज के सेशन में हम यहीं तक करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।